नाज़रीन, जो भी शख्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को मशवरे दे रहा है वो उनके साथ इंतहाई ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि बतौर लीडर इस वक्त इमरान खान साहब जिस राह पर चल रहे हैं वो सिवाय उसमें नाकामी के और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह का एटीट्यूड पेशावर में बैठ कर दिखाया जा रहा है, और कल की जो ख़ास तौर पर जो तकरीर थी वज़ीर आला KP के महमूद खान की, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का ये एतराफ़ कि हमारे कुछ लोगों के पास असलहा भी था, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी पार्टी या किसी भी शख्सियत को डैमेज करने के लिए काफ़ी हैं। नाज़रीन, जिस तरह के बयानबाजी जो शहबाज गिल साहब कर रहे हैं, जिस तरह से वो उनका फरमाना था कि जी अगर यहाँ पर पख्तूनों को अगर एक थप्पड़ मारा गया पंजाबियों की तरफ से तो ये 10 थप्पड़ मारेंगे। इस वक्त जो लसानियत या सूबाइयत है उसको जो हवा दे रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इंतहाई इस मुल्क के साथ ज़्यादती है। इस मुल्क के वफाक की जो एक जिससे वफाक की जो हमारा ये पाकिस्तान है, इसकी पाकिस्तानियत से भी खेलने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, ये बिल्कुल इस चीज़ से कता नज़र के सियासत में इमरान खान साहब का आगे फ्यूचर क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत सारे जो तजिया कार हैं, बहुत सारे जो जय्यद साफ़ी हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत में अब वज़ारत उज़्मा के ऊपर नहीं लाया जाएगा। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान के लिए ज़ाती तौर पर इंतहाई नुकसानदेह हैं, और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनकी ये जो एक इस तरह की जो सियासत है, इसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पहुँचेगा। इस वक्त भी PTI के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलीज़ में वापस जाना चाहिए और अपना जो रोल है, सियासी रोल, उसको हर सूरत में प्ले करना चाहिए। लेकिन ये कौन अशखास हैं, कौन लोग हैं जो इमरान खान को इन सारी चीज़ों से दूर कर रहे हैं और इमरान खान को एक एजिटेशन की सियासत की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें सिवाय इमरान खान के नुकसान के और कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, मैं पिछले 4 महीने से आपसे मुसलसल जो बातें कह रहा था वो तमाम की तमाम इसीलिए साबित हुई कि हम अपने आप को थोड़ा सा वेल अवेयर्ड इसलिए रखते हैं कि हमें पता होता है कि आगे हालात क्या होने वाले हैं। और इस वक्त भी अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान अगर इसी राह पर चलते रहेंगे तो इमरान खान की सियासी जो साख है वो ना सिर्फ तबाह होगी बल्कि उनको सियासी तौर पर इसका खमियाजा, इसका शदीद किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी जानब आज काबीना इजलास में इस हवाले से खसूसी तौर पर एक कमेटी भी कायम कर दी गई है कि इमरान खान ने जो बयान दिया है, जो KPK के जो वज़ीर आला है उन्होंने बयान दिया, उसके ऊपर बाकायदा एक बोर्ड, एक कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। आया वो तयन करेगा कि इनके खिलाफ कौन सा मुकदमा कायम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं, और दूसरे नंबर पर यह कहा जा रहा है कि जी किसी भी सूरत में अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप नाज़रीन ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब से ख़ास तौर पर आप इनके सिर्फ सैकड़ों में कारकुनान जो थे वो एक धरने की कॉल, जिसमें कोई ऐसा इशू नहीं था, वो निकले। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें कोई ऐसी ममानियत किसी भी सूरत में हुकूमत अगर ये समझती है कि इस चीज़ को इस तरह से रोका जा सकता है तो उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं उस बात पर फिर भी कायम हूँ कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इसका जो है सरासर जो है फ़ायदा जो है वो PTI को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चाह भी यही रही है कि उनकी सियासत में इस तरह का मोड़ आए कि उनको एक बूम मिले। बहरहाल हुकूमत को इस हवाले से तमाम चीज़ें जो है बड़ी सोच समझ के करनी होंगी, और कोई भी ऐसा इकदाम या कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले और हुकूमत को सोचना होगा कि क्या आया इसके लिए कि वो फ़ायदा तो नहीं होगा PTI को। अगर PTI को उस इमरान खान की गिरफ्तारी से फ़ायदा होता है तो इस अमल से हुकूमत वक्त को जो है हर सूरत में बचना चाहिए। दूसरी जानब नाज़रीन, दोबारा से लिस्टों की तैयारी शुरू हो गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, मैं पंजाब में बहुत सारे लोगों के साथ रब्ते में हूँ, और इस वक्त शदीद तरीन परेशानी के दो चार हैं तमाम PTI के लोग, और उन्हें पता है कि जी हमारे घरों में दोबारा छापों का सिलसिला शुरू होगा। ये बहरहाल एक बात ज़रूर हुई है कि राना सनाउल्लाह ने अपनी जो दहशत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स पर तारी कर दी है। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी कि जो अपने घरों में नहीं रह रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि अब फिर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लिस्टों की जो तैयारी मुरतब की जा रही है, जो लिस्टें तैयार हो रही हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग शामिल हैं जिनको गिरफ्तार हर सूरत में किया जाना है। तो इस हवाले से बहरहाल मैं यही मशवरा दूंगा अपने तय के इमरान खान साहब जो है वो मुल्क की सियासत में वापस आएँ, असम्बलीज़ में वापस आएँ, और अपना वो किरदार अदा करें जो उनका बनता है, ना कि उस तरफ जाएँ एजिटेशन की तरफ जिसमें सरासर उनको और उनकी जमात को सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।